एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना ने देश की राजधानी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास रविवार की सुबह का सन्नाटा उस वक्त चीखों में बदल गया जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट पर एसिड फेंकने की दर्दनाक वारदात हुई। कुछ ही पलों में सड़क पर अफरा तफरी मच गई और एक बार फिर सवाल उठा कि दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा कब हकीकत बनेगी। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। इस घटना के बाद से ही हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक ये हमला तब हुआ जब 20 साल की पीड़िता अपने कॉलेज की ओर जा रही थी। हमले के वक्त उसने हिम्मत और सूझबूझ दिखाते हुए अपना चेहरा बचा लिया, लेकिन तेजाब उसके हाथों पर पड़ गया और वो झुलस गई। सुबह करीब 10 बजे एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक वहां आए। पीड़िता ने बताया कि उनमें से एक उसका जान पहचान वाला जितेंद्र था, जो मुकद्दरपुर का रहने वाला है। उसके साथ ईशान और अरमान भी थे। आरोप है कि ईशान ने अरमान को एक बोतल थमाई, जिसने उसे पीड़िता पर फेंक दिया और कुछ ही पलों में सड़क पर चीख और हड़कंप मच गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की, लड़की को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक उसके हाथ पर गंभीर चोट है, लेकिन चेहरा सुरक्षित है। कौन लोग थे जो आपके ऊपर तेजाब फेंका था? हाँ, हाँ, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी, छेड़ा भी था जितेंद्र को। मैंने उसी कंप्लेंट की थी, उसकी वाइफ से, उसने मुझे ज़रूर किया उसकी वाइफ ने, लेकिन मुझे परिवार और आज मैं कॉलेज जा रही थी। एक तो हमारे 1 महीने पहले लगी थी, मैंने उसे कंप्लेंट की। फिर उसके बाद से कॉलेज जाना बंद कर दिया था, तो मैं डर गई थी। उसके बाद जब मैं आज कॉलेज गई, मैं सैलरी से मिलकर आ गई, तो वो रास्ते में उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर मुझे बात करके पैदल जा रहा था और करके एक बाइक पर था और एक आदमी मुझे लगा कि एक रोके थे, तो अपनी से वो फेंका। मैंने जैसे कि मैंने अपना बैग अपने ऊपर रखा ताकि अपने फेस को बचा सके। मैंने अपने फेस पर अपना बैग रखा और ऊपर वो बैग से पूरा जल गया उससे, और मेरे हाथों पर एसिड आया, मेरे पेट पर आया और मेरे छपड़े पर आया। क्या नाम था तीनों लोगों का? जितेंद्र, ईशान और अरमान। तो आपके पीछे पड़े हुए थे? तेजाब किसने फेंका? जितेंद्र जितेंद्र। क्या चाहता था, मतलब क्या मकसद था उसका आपके ऊपर? छेड़ रहा था। पहले कंप्लेंट कराई थी आपने? मैंने उसके घर में ही बोला था उसको पापा से, उसकी वाइफ को, कि उसने इतना मुझे ही ब्रेक कर दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्होंने पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में कई टीमें जुट चुकी हैं। क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने मौके का मुआयना किया, साथ ही सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से पूछताछ जारी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस हमले के पीछे कोई पुराना विवाद या रंजिश तो नहीं थी। देखिए, ये घटना सिर्फ एक लड़की पर हमला नहीं, बल्कि समाज की उस सोच पर है जो महिलाओं की ना सुनने की ताकत अब तक नहीं सीख पाई। देश की राजधानी दिल्ली में जहां हर दिन हजारों लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने निकलती हैं, वहां इस तरह की घटना डर और दर्द दोनों बढ़ा देती है। लेकिन इस छात्र ने जो हिम्मत दिखाई और अपने चेहरे को बचाते हुए अपने साहस से खुद को संभाल लिया, ये साफ दिखाता है कि तेजाब इंसान के शरीर को जला सकता है, लेकिन उसके हौसले को नहीं। अब इस केस में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। दरअसल मुख्य आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने पीड़िता के पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया कि वह कुछ समय पहले पीड़िता के पिता के यहाँ काम करती थी। उसी दौरान उन्होंने उसका यौन शोषण किया और बाद में प्राइवेट वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया। दूसरी ओर पीड़िता के चाचा ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। उनका कहना है कि पीड़िता के पिता काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं और उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया। परिवार का आरोप है कि ये शिकायत एसिड अटैक केस की जांच को भटकाने की कोशिश है। पुलिस ने कहा कि ये फिलहाल एसिड अटैक केस और मुख्य आरोपी की पत्नी द्वारा लगाए गए सेक्सुअल असॉल्ट के आरोपियों दोनों की जांच कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली, जहां हर गली में पुलिस की मौजूदगी का दावा किया जाता है, जहां हर मोड़ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात होती है, वहीं
दिन दहाड़े एक लड़की पर एसिड फेंक दिया जाता है और आरोपी आराम से फरार हो जाता है, तो फिर ये तमाम सुरक्षा के इंतजाम आखिर किसके लिए? पुलिस की गश्त, निगरानी और वादों के बावजूद ऐसी वारदातें बार बार कैसे हो जाती है? क्या दिल्ली आज भी महिलाओं के लिए असुरक्षित शहरों की उस लंबी सूची में खड़ी है जहां बेटी बचाओ के नारे तो हैं, लेकिन बेटी की सुरक्षा अभी भी सवालों के घेरे में है? अब देखना ये होगा कि क्या इस बार दिल्ली पुलिस सिर्फ प्रेस रिलीज और बयान तक सीमित रहती है या फिर एक कड़ी कार्रवाई करते हुए उस सिस्टम पर भरोसा लौटाती है जिससे हर लड़की ये महसूस कर सके कि वह देश की राजधानी में बेखौफ चल सकती है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।